Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you all? So today in this video we people are going to have discussion on the difference between affray and a riot. इन दोनों के बीच का difference today we people will be looking at in this video, and this difference is important. You people should know the difference between this. एफ्रे और रायोटिंग के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. नॉट ओनली एफ्रे एंड रायोटिंग, आपको अनलॉफुल असेंबली और एफ्रे के बीच में, अनलॉफुल असेंबली और रायट के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस, आप सबको आपको पता होना चाहिए इनका डिफरेंस. व्हेन यू विल बी स्टडिंग दिस, आप लोग इनके ऊपर फोकस करना जब आप लोग चैप्टर पढ़ोगे ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी. नाउ लेट अस हैव डिस्कशन. नाउ एफ्रे और रायोटिंग के बीच में फर्स्ट डिफरेंस है दैट एफ्रे must be committed in a public place and cannot be committed in a private place. Okay, one difference is this. And do you know कि एफ्रे कौन से, एफ्रे का जो प्रोविजन है आईपीसी के अंदर कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है? यस, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड अ वीडियो रिलेटेड टू इट. यस, कौन सा सेक्शन डील करता है इंडियन पीनल कोड का एफ्रे से रिलेटेड? सी सेक्शन 159 ऑफ इंडियन पीनल कोड डील्स विथ एफ्रे, राइट? तो वो क्या बताता है? वेन टू और मोर पर्सन आर फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस एंड दे आर डिस्टर्बिंग द पब्लिक पीस, दे आर सेट टू कमिट एन एफ्रे. तो इट मस्ट बी कमिटेड इन अ पब्लिक प्लेस. नाउ रायोटिंग का क्या डिफरेंस? रायोटिंग बोलता है इट मे बी कमिटेड इन एनी वन प्लेस, पब्लिक और प्राइवेट. ओके, दिस इज द डिफरेंस. नाउ आपको रायोटिंग से रिलेटेड प्रोविजन जो है कौन से सेक्शन के अंदर मिलेगा? इंडियन पीनल कोड के. You people can find out that in under which section? Yes, people tell me. Under 146 of Indian Penal Code आप लोगों को rioting से related provision मिलेगा that whenever force is committed, whenever force or violence is used by unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of rioting. Yes, वो आप लोग सेक्शन 146 के अंदर देखिएगा. नाउ सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट रायोटिंग दिस एफ्रे इट मस्ट बी कमिटेड बाय 2 और मोर. मिनिमम नंबर मस्ट बी 2. दिस इज द डिफरेंस. ठीक है, रायोटिंग जो ये एफ्रे है इट मस्ट बी कमिटेड बाय 2 और मोर पर्सन. मिनिमम नंबर मस्ट बी 2. मिनिमम नंबर यहाँ पे 2 है, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट rioting, so rioting must be committed by 5 or more. Minimum number must be 5. तो rioting it is committed by 5 or more person. Minimum number क्या है? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है? 2 है in एफ्रे और 5 in riot. Now एफ्रे का थर्ड डिफरेंस है वो ये है कि there may be or may not be common object. There must be common object and it must be one of the 5 mentioned in section 141. You have to refer one of the common object which is mentioned in the section 141 for the rioting. तो ये rioting का difference है. Now एफ्रे बोल रहा है कि it is an offense against the public peace. Yes, जब एफ्रे हो रहा है, यहाँ पे फाइट हो रही है, ठीक है, फाइट की वजह से पब्लिक पीस पे डिस्टर्बेंस होती है, तो एफ्रे में there is an offense against the public peace. Now this is an offense against the public peace. This is also the same. Keep this point in mind. Now it may be sudden and unpremeditated. It is generally premeditated. What? This was of affray and this is of rioting. Now punishment जो बहुत ही important है, आपको पता होना चाहिए rioting का भी और affray का भी. See, the punishment of affray is प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 160 ऑफ इंडियन पीनल कोड. क्या बात करता है वो पनिशमेंट से रिलेटेड? यस, पीपल टेल मी. द पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफ्रे क्या है? इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 month और फाइन अप टू 100 rupees और बोथ. राइट? डू यू रिमेंबर सेक्शन 160? यस, उसके अंदर पनिशमेंट दी गई है एफ्रे की. स्टडी दैट एंड सी योर सेल्फ. नाउ अगर हम अब रायोटिंग की बात करते हैं तो पनिशमेंट ऑफ रायोटिंग इज व्हाट? इट इज इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years. इम्प्रिजनमेंट है वहां पे 2 साल की और फाइन और बोथ.
एंड इससे रिलेटेड प्रोविजन पनिशमेंट फॉर रायोटिंग यू पीपल कैन सी अंडर सेक्शन 147 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। आप लोग देखिए उसके अंदर, और आप लोगों को अनलॉफुल असेंबली, रायोटिंग एंड एफ्रे के बारे में पता होना चाहिए हमेशा, या फिर मोस्टली, नॉट ऑलवेज, यस मोस्टली द डिफरेंस तीनों का कभी साथ में पूछ लिया जाता है, या तो दो का पूछ दिया जाएगा, एफ्रे और रायोटिंग में क्या अंतर है। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन, राइट, दिस इज वेरी मच इजी। एंड आप लोग खुद पढ़िए जब आप लोग ये वाला चैप्टर पढ़ोगे। कौन सा चैप्टर? यस, किसके अंदर दिए गया है ये सब चीजें, अनलॉफुल असेंबली, रायोटिंग वगैरह, कौन से चैप्टर के अंदर दिया गया है? इंडियन पीनल कोड के चैप्टर 8 of offenses against the public tranquility. So this is the difference, and you people should know the difference between them properly. Do try to study yourself also, and thank you so much for watching this video. Do like and subscribe my YouTube channel for more videos, and do tell me below in the comment box कि आपको कौन से subject से related और कौन से topic से related further videos चाहिए. And thank you.